बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ के साथ मैं भी वेलकम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि अंबर नाज की नंद के यहाँ जो हुई थी उनकी ईद की दावत, दैट इज़ प्राइवेट नाउ। जाहिर सी बात है उन्होंने वो प्राइवेट कर दी होगी और फिर उसको डिलीट कर दिया होगा, वॉट एवर, बट इट्स नॉट नाउ पब्लिक। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस बन रहे हैं। क्या है भाई, क्यों हो गया, सडनली क्यों रिमूव हो गई? क्योंकि सब्सक्राइबर्स होते हैं जो उनको देखने वाले रेगुलर, तो कुछ वीडियोस जो रह जाती हैं वो आगे पीछे देखते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। वीडियो मैंने भी देखी थी, लेकिन अब मैं बताऊं यहाँ पे बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि यार ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। मगर देखें, एक बात बताऊं, यहाँ पे अंबर ने क्योंकि देखिए अंबर की जब शादी से पहले वीडियोज़ अपलोड होती थी तो उसको तहसीन एडिट करता था। अब जो है उनका एडिटर जो है वो बदल गया है प्रोग्राम का, तो डेफिनेटली ना तो उनको नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है। और अगर अंबर करती होगी एडिटिंग तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और दूसरी बात ये बताऊं कि यहाँ पे अंबर की नंद जो है, आपने नोट किया होगा जब से शादी हुई है तो अंबर की नंद जो है बिल्कुल पर्दे में है। आपको याद है शादी में भी उसने बहुत ही प्यारा मेकअप किया हुआ था। इसमें तो बुरा नहीं लगेगा ना, तारीफ़ तो नहीं कर रही ना, मेकअप की तारीफ़ की है, शबाना आंटी की नहीं की, ठीक है। उसमें मेकअप उसने बहुत प्यारा किया हुआ था और पूरी उसने कवर किया हुआ था ना अपना फेस। अच्छा, उसके बाद जब आपको याद है जिसमें केक कटिंग का टाइम हो रहा था तो उसमें भी उसने अपने आप को कवर किया हुआ था। लेकिन मुझे अनएक्सपेक्टेड एक लेडी दिखी जब वो बच्चों की बर्थडे के लिए बलून वगैरह फुला रहे थे, उसमें एक लेडी बैठी हुई थी। अच्छा, वो लेडी भी क्लियर नज़र आ गई, तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कि अंबर के जो इन लॉज हैं उसमें से कोई लेडी नज़र नहीं आई, सिर्फ उनके जो हैं वो जो है ना, वो है फौसी आंटी जो है, वो जो अंबर की सास है, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आई। तो अब वो एडिट भी नहीं की, ठीक है। अब हुआ ये कि अंबर की जो नंद है उसका भी तो एक ससुराल है ना, तो अंबर की जो नंद है उसको ना अपने अम्मी अब्बू की तरफ से इतना है कि वो मीडिया में आए या ऑन स्क्रीन आए, नाइदर उसका ससुराल ऐसा है कि वो मीडिया में आए। तो अब हो गई गड़बड़। यहाँ पे अंबर ने तो अपलोड कर दी, और आपको पता है अंबर को अपनी वीडियो अपलोड करने की इतनी जल्दी रहती है, आइदर उसमें कुछ भी भंड हो, ब्लंडर्स हो, वो ऑन एयर कर देती है व्यूज़ के लिए। फ्रेंड, व्यूज़ सबको चाहिए होते हैं, व्यूज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना होता कि हम बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत कर दें, उसको एडिट ही ना करें। यहाँ पे शादी के बाद काफ़ी वीडियोस अंबर की ऐसे आई जिसमें एडिट नहीं किया गया है, और यहाँ पे भी अंबर की जो वो नंद है आई थिंक वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दी। अब हुआ ये कि जब वीडियो एडिट हो गई उसके बाद जो वो काफ़ी चली, तो उसके बाद इनके इन लॉज ने देखी या इनके सास ससुर ने देखी या शाहजेब ने देखी, क्योंकि नॉर्मली जो व्लॉगर्स होते हैं अपनी वीडियोस देख देख के ये इतने बेजार हो चुके होते हैं कि जब अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो देखते नहीं हैं ज़्यादा। क्योंकि हम लोग भी छोटे यूट्यूबर हैं, मगर हम लोग भी जब अपनी वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उसको, क्योंकि हमारी मेहनत ज़्यादा होती है यार। उनके तो फैमिली व्लॉग है, आसानी से कर देते हैं, लेकिन उसमें नेचुरल फ्लोज होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिवील हो जाती हैं, और यही हुआ अंबर के साथ। वहाँ पे उनकी नंद का फेस रिवील हो गया। मैं आपको बताऊँ, ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं थी जो ये वीडियो जो है इसने प्राइवेट की है या डिलीट कर दी। तो इसमें सिर्फ ये था, अंबर का जो नंद का घर है डेफिनेटली वो तो वलीमे में भी अंबर वहाँ बैठी हुई थी। फिर अंबर के जो नंदोई हुए वो भी कोई पर्दा नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट है वो अंबर की नंद है। अब अजम्पशंस हैं और जो कॉमन सेंस यूज़ करता है इंसान उस पर बात करता है कि जब ये वीडियो अपलोड हुई होगी और उसके बाद ये काफ़ी चली, उसके बाद इनके पास व्यूज़ आए होंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक सो, बल्कि आई एम 100% 99% श्योर, 100% अल्लाह की ज़ात है कि जो है अंबर के जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से जब व्यूज़ आए होंगे तो हो गई होंगी अंबर परेशान। क्योंकि देखें, जाहिर सी बात है जब वीडियो चलती है तो अंबर की नंद है, उसकी नंद की भी कोई नंद होगी, उसके भी सास ससुर होंगे, तो डेफिनेटली इट कुड बी क्रिएट अ ग्रेट ट्रबल फॉर अंबर नंद। तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि और कोई बात नहीं है। डिस्टेंस जो मीनिंग सिर्फ इतना है कि अंबर की जो नंद है उन्होंने डिलीट करवाई है ये वीडियो, क्योंकि एक ही अननोन लेडी है ना, अंबर तो आती रहती है, शाहजेब भी आता है, फिर अंबर के जो नंदोई हैं वो भी आते हैं, सास ससुर भी आते हैं, बच्चा भी आता है। सिर्फ एक अंबर की नंद है जो शादी से आज तक किसी ने उसका फेस रिवील नहीं किया, उसने खुद ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कौन क्या देखेगा, वो आंखों उसकी दिखती हैं
ठीक है, और आंखों से वो पहचानी जाती है, और ये है कि अंबर खुद भी इंट्रोडक्शन करवा देती है। तो सारा इशू यही हुआ है। अब इस बेवकूफ़ी की वजह से अंबर को लॉस भी हुआ, क्योंकि वैसे तो इनकी वीडियोस आती रहती हैं, व्यूज़ मिलते रहते हैं इनको बहुत, मगर जो एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने बड़ी मेहनत से अपलोड की होगी और तैयार वैयार होके गई, पूरी फैमिली उनकी बैठी, और उसके बाद जब उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे हो गए, उसके बाद उनको वो इरेज करना पड़ी। अच्छा, मे बी पॉसिबल, मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में इतनी जल्दी अपने व्यूज़ ये लोग होते नहीं हैं, मे बी पॉसिबल यही वीडियो एडिट के बाद एडिट की जाए, इसको रिमूव कर दी जाए इसमें से वो चीज़ जो ये ओमिट करना चाहते हैं, उसके बाद ये दोबारा से इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि देखें, अगर अंबर की कोई 10 साल या 15 साल पुरानी वीडियो भी वो लगाए ना, तो वो भी उनके सब्सक्राइबर देखते हैं, जो उनके व्यूवर्स उनको देखना चाहते हैं वो देखते हैं। सो ये बात यहाँ हो गई क्लियर। अच्छा फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक बात मैंने नोट की, ज़ाहिर है हम भी कभी कभी पुरानी वीडियोस देखते हैं इनकी, तो मैं आपको बताऊँ कि अंबर की जब पहली ईद हुई थी, अभी जो ईद आई है, तो पहली ईद किसी भी दुल्हन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। अंबर यहाँ पे माशाल्लाह तैयार भी हुई और बहुत अच्छा उसने आउटफिट वेयर किया, नो डाउट वो गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं था। अम्मा के यहाँ जो जाने का उसका जो वो पेशवास थी या लॉन्ग फ्रॉक थी, वो बहुत ज़्यादा लग रही थी हैवी, और गर्मी में पता नहीं कैसे कैरी की होगी उसने। एनी हाउ, यहाँ पे अंबर को उसके हस्बैंड ने कितनी ईद दी। अंबर ने ईद के पहले दिन शीर कोरमा बनाया, अपने लॉस के यहाँ गई, और ससुर जो है डेफिनेटली उन्होंने ईदी दी। बट क्वेश्चन रेज होता है कि सबसे पहली ईदी जो है शादी की पहली ईद है, बाद में तो चलो सुनते हैं ना कि चलो यार अब बच्चे हो गए, अब लाइफ चेंज हो गई, अब बिज़ी हो गए, मगर यहाँ पे आपकी तो पहली ईद थी, तो अंबर के हस्बैंड ने उसको कितनी ईदी दी, क्या दिया, वो कोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फ्रेंड मैं एक बात बताऊँ, अंबर अपनी अम्मी के यहाँ जब जाती है तो वो बहुत खुश थी, मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ, मगर यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी नोट की गई हैं कि जब अंबर अपनी अम्मी के यहाँ गई है तो वो एंटर ही हो रही है, गेट पे एंटर हुई है और उसके अब्बू आए हैं, उसने अपने अब्बू को सलाम ही किया है। अब जाहिर सी बात है, आपके अब्बू आए हैं, वो आपको देखेंगे, आप एंटर होंगी तो उसके बाद ही आपके सर पे हाथ रखेंगे ना। आपके अब्बू हैं, जाहिर सी बात है, आपसे मोहब्बत करते हैं वो। मगर अंबर ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया, अब्बा सर पे तो हाथ रख दो भाई। वो बहुत ऑकवर्ड लगी बात, क्योंकि उस सेंटेंस को सुनने के बाद जब उनके अब्बू के फेस एक्सप्रेशन थे वो थोड़े से अजीब से हो गए थे, जाहिर सी बात है उनको नहीं लगा होगा अच्छा, या उन्होंने फील किया इस बात को। तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि जो आपके जो क्लोज रिलेशनशिप हैं, आपको क्या उन पे भरोसा नहीं है कि वो वही सर पे हाथ नहीं रखेंगे, या फिर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जब बोलती हैं तो आप नॉन स्टॉप बोलती हैं, और वही नॉन स्टॉप जब आप बोलती हैं तो वो दूसरे लोग ऑब्वियसली वो चीज़ देखते हैं, नोट करते हैं। और जितनी मिस्टेक्स फैमिली व्लॉग्स में जो है वो काउंट होती हैं, उतनी मिस्टेक्स किसी भी व्लॉग में नहीं होती, बिकॉज फैमिली व्लॉग जो है वो बहुत नेचुरल फ्लो में होता है, इजी भी होता है, भाई कुछ नहीं है, तैयार होके बैठ जाओ और फैमिली व्लॉग बना लो। हमारे व्लॉग जो भी हैं, चाहे न्यूज़ के हों, चाहे आप उसमें इंटरव्यूज़ ले रहे हो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है मोहतात होना पड़ता है, बिकॉज आपकी कोई बात जो है वो जो है अनलाइक ना हो, ठीक है, या फिर उस पर आपको कोई बेजान बात ना हो, सारी बातें जानदार हो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली हमारी मिस्टेक्स क्या निकलेंगी, हम तो बहुत ख्वार होकर एक व्लॉग बनाते हैं, मेहनत करके, सोच के, समझ के। आपके व्लॉग बहुत आसान होते हैं माशाल्लाह, आपको व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं, हर फैमिली व्लॉग को देख लें आप, सिर्फ आपको नहीं है। एनी हाउ, यहाँ पे वही हुआ कि अंबर के अब्बू जब दिखाया गया, कैमरा डाला गया, तो पहले शाहजेब पे के सर पे हाथ रखा, फिर अंबर के सर पे तो रख ही दिया होगा। वहाँ पे भी अंबर जब एंटर हुई तो वो लग रहा था कि वो इतनी एक्साइटेड है कि वो नॉन स्टॉप बोले चली जा रही है। अब अंबर गई, सब कुछ मिली, बैठी, वहाँ पे अंबर ने अपनी अम्मी के खाने दिखाए, मेरी अम्मी ने शीर कोरमा बनाया, मेरी अम्मा ने ये बनाया, वो बनाया, वहाँ भी भाभी को वैल्यू नहीं दी, एज़ यूजुअल आपने ऐसा किया। अब एक चीज़ नोट की गई कि जब लड़की की पहली शादी होती है, बल्कि मतलब शादी की जो नई नई शादी होती है जब लड़की की, तो उसमें जो है शीर कोरमा जो अपने घर में बनाती है वो अपनी अम्मी के यहाँ ज़रूर लेके आती है। और सिर्फ नई शादी को छोड़ दें, जब वो पुरानी भी हो जाती है शादी, तो ये एक ट्रेडिशन है कि वो लड़की जिस घर से गई है वो अपनी अम्मा के घर ज़रूर लेके जाएगी कि ये मैंने बनाई है शीर कोरमा, या सवैयाँ नॉर्मली शीर कोरमा ही बनता है। लेकिन यहाँ पे अंबर ऐसी कुछ चीज़ अपनी अम्मा के यहाँ लेके नहीं गई।
चलो शीर कोरमा पता नहीं उसने सास को तो दे दिया अपनी डेफिनेटली, मगर माँ को वो भूल गई। अपने अम्मी के यहाँ लेके आना चाहिए था ताकि उसकी एक रिस्पेक्ट अपनी भाभी के सामने भी रहे। बहन को तो चले छोड़ दे, भाभी के सामने रहे, वो दूसरी फैमिली की आई हुई है। फिर अगर शीर नहीं लेके गई थी तो कोई ना कोई स्वीट आइटम रखना चाहिए था, क्योंकि आप पहली ईद है आपकी, जिस तरह आप तैयार हो रही हैं, आप फैसिनेट हो रही हैं, उसी तरीके से आपको ये कल्चर, ये ट्रेडिशन को भी जो है माइंड में रखना चाहिए। अब फ्रेंड यहाँ पर बात आती है कुकिंग विद शबाना की तरफ। देखें, कुकिंग विद शबाना जो है गई है जहाँ पर, वहाँ पे बहुत रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ एक बात क्लियर है कि कुकिंग विद शबाना ने इस वक्त तहसीन की कहीं भी बात डन नहीं की है। और ये जो जा रही है ना चीज़ें, ये अपनी फैमिली मेम्बर या सब्सक्राइबर या कोई दूसरे जानने वालों की चीज़ें जा रही हैं, और इसमें तहसीन का कोई जो है लिंक नहीं है। देखें, एक तो जब अपनी बहू की वो ईदी लेके जाती तो वो इतना तो बेवकूफ़ कोई नहीं है कि ईद गुजरने के बाद वो ईदी देने जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना यार। आपको रिश्ता बनाना है, रिश्ता ख़राब नहीं करना। फिर यह है कि मोहत्तर भी जाती अगर गुड़िया वो नहीं जाती अंबर, मगर यहाँ तहसीन क्यों जा रहा है खाली? क्योंकि तहसीन ही वाहिद बचा है जो इनके साथ फिरता है और इनकी वीडियोस बनाता है, ज़ाहिर एडिट भी वो करता है। पहले अंबर भी होती थी, तो यहाँ पे और कोई पॉइंट रेज नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई शायद उन्होंने तहसीन की बात डन कर दी, ऐसा नहीं है। देखें, जब उन्होंने अंबर की बात डन की थी तो वो अंबर की कुछ भी लेने जाती थी या ईदी या सामान, तो उनके साथ गुड़िया होती थी, और वो ये अंबर तो वैसे नहीं होती, समटाइम मोहत्तर भी होती थी, तहसीन होता था, तो वो तो क्लोज फैमिली मेम्बर हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो तहसीन अकेला नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। लड़की वाले भी तो बोलेंगे कि आपके बहनें भाई ये लोग कहाँ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तो, तक तो नहीं है, अब नो डाउट क्या आगे हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ। देखें, मोहत्तर ने यहाँ पे बहुत काम किया, सब जानते हैं कि मोहत्तर काफ़ी काम करती है। देखें, जब मोहत्तर गई कराची और वो कहेंगे मेरे बच्चे कराची का नाम सुन के खुश होने लगे, तो डेफिनेटली कराची और हैदराबाद में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कराची बहुत चेंज है, और जब लोग आते हैं, स्पेशली बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे पार्क है और मॉल्स हैं, उधर जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि मोहत्तर बहुत थकी हुई थी। ये बात है कि मोहत्तर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो कराची जाने के लिए बच्चों को भी उसने तैयार किया, बच्चों को नाश्ते भी दिए, बच्चों को उठा के उसने बिठाया, और बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप बच्चों को इतना प्रिपेयर करें उसके बाद तो हिम्मत ही, नॉर्मली मैंने लेडीज़ को देखा वो थक जाती हैं, उनमें हिम्मत नहीं रहती कि वो फिर रेडी स्टडी होके जाएं। मगर यहाँ पे मैं चलो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, मगर ये ज़रूर कहूँगी कि मोहत्तर जो है उसकी जो कह देना कि ना कि हमारी माँओं ने हम पे तरबियत की है, उसने गाड़ी में बैठ के एक बात की, तो डेफिनेटली उसकी माँ ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी, कि उफ तक नहीं करती वो लड़की और सारे काम करती रहती है। और मोहत्तर के बच्चे भी मैंने देखे काफ़ी तमीज़ के हैं, अच्छे हैं वो, और कोई बदतमीज़ी नहीं करते, माँ को तंग नहीं करते। डेफिनेटली जैसे अपनी अम्मा को देखा है उन्होंने, तो वो वैसे ही रेस हो रहे हैं। तो फ्रेंड, बहुत सी बातें इसमें नोट होती हैं और हम यहाँ पे बोलते हैं, सबकी अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग एनालिसिस होते हैं, अलग अलग सोच होती है, और अलग अलग वो बाद में इसके रिज़ल्ट या कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको कहूँ कि लास्ट में वीडियो हो गई एंड आज की वीडियो, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर पैसों के हो जाता है सब्सक्राइब। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।